हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी और राधा रानी जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनिए माघ मास महात्म्य का अध्याय 13 और 14। 15 श्री सूत जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी जिन अग्नि आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र ही दूसरे पुरोहित का वर्ण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरु पुत्र कुपित उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने तैशी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंद चांडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर-उधर घूमने लगे और सोचने लगी कि क्या क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं, किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृण शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहर कर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबद्ध सब बातें बताई। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोकमग्न होकर रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंतव्य करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित होकर इसी कोडोट मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदेह स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचाएगा। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र त्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर उन्हें एक मनोहर आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े होकर अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्र, व मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। तब विश्वामित्र जी बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध
किया था। त्रिशंकु ने कहा, मुनि, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांत ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्ग लोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडाल से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। यूं कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश देकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचर हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चांडाल से छुटकारा ना पा सके। इस तरह यात्रा करते हुए वे दोनों अर्बुदाचल के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? तब विश्वामित्र जी बोले, मुने, यह राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चांडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र ना हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु यह अभी तक पवित्र ना हो सके। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं और चला जाऊंगा। मार कंडे जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं ना जाइए। इस पर्वत से नेतृत्व कोण में अनर्थ देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले सुवर्णम शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इस शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ वही पाताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्नपूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। इसके बाद यह त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चालत से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में स्नान कराया। स्नान के बाद हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडलर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनीश्वर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडलर पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मा लोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यही मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सके। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देहांत ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि है। वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर ही हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्नि मुख में ही आहुति दे। फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अच्छा तो आप मेरी तपस्या का बल देखिए। मैं त्रिशंकु से
विधिवत दक्षिणा युक्त यज्ञ कराकर उसी के द्वारा उन्हें यहाँ ले आऊंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी पृथ्वी पर लौट गए और महात्मा त्रिशंकु के यज्ञ को संपन्न करने की चेष्टा में संलग्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ के लिए योग्य शुभ अवसर आने पर उसी श्रेष्ठ वन में उन्होंने वेदों के पारंगत ब्राह्मणों को बुलाकर राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में वे स्वयं ही यजुर्वेद पाठी हुए। इस प्रकार दीर्घ काल तक चालू रहने वाले उस यज्ञ के आरंभ होने पर सब दिशाओं से वेद वेदांग के पारगाव वहां आने लगे। बहुत से दअंध कृपण और गृहस्थ आए। वहां सब और अन्मय पर्वत खड़े किए गए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने के लिए अनेक प्रकार की असंख्य वस्तुएं संग्रह की गई थी। देवता अग्नि मुख से राजा के हविष्य को ग्रहण करते रहे। इस प्रकार यज्ञ करते हुए राजा के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने यज्ञांती और ऋविजों को यथा योग्य दक्षिणा देकर तृप्त किया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद राजा त्रिशंकु ने वहां आए हुए अन्य संबंधियों और मित्रों को भी विदा किया। इसके बाद वे विश्वामित्र जी से बोले, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मुझे दुर्लभ फल की प्राप्ति हुई। चांडाल आता भी नष्ट हो गई, परंतु इसी शरीर से स्वर्ग लोक नहीं मिला। केवल यही एक दुख मेरे हृदय में कांटे की तरह चुप रहा है। मुनि, अब वशिष्ठ के पुत्र यह सब बात सुनकर मेरा उपहास करेंगे, अतः अब मैं वन में रहकर तपस्या करूंगा, राज्य नहीं करूंगा। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, खेद ना करो, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्ग लोक में भेजूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन किया और उनकी स्तुति की। श्री भगवान बोले, मुने, मैं तुम पर बहुत न हो, तुम कोई वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। एवं अस्तु कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी वहीं स्थित होकर ध्यानपूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि रचने लगे। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की वे सब आज भी दिखाई देती हैं। उन्होंने समस्त देवगण, नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, वृक्ष युक्त लता, सप्त ऋषि और ध्रुव आदि सब की रचना की तथा उन सबको अपने अपने कर्तव्य कर्मों में नियुक्त किया। तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए और अन्य अन्य ग्रह भी दुगुने उत्पन्न हो गए। सप्त ऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र भी दुगुने भाषित होने लगी। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र द्विगुण होकर एक दूसरे से स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। यह देखकर इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, सुरश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ की है, अतः जब तक उनकी सृष्टि से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त न हो जाए तब तक ही आप स्वयं जाकर उन्हें किए। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि, तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना का कार्य बंद करो। विश्वामित्र जी बोले, यदि नृप श्रेष्ठ त्रिशंकु इसी शरीर से आपके लोक में चले जाए तो मैं नई सृष्टि नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, मुझे स्वीकार है, यह राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्ग लोक में चले, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु को साथ लेकर चले गए और महर्षि विश्वामित्र हर्ष में भरकर वहीं टिके रहे। माघ मास महात्म का अध्याय 14। सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों के देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहां रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पापाचारी हो तो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। कीट, पक्षी, पतंग, पशु, मृग आदि जितने जंतु हैं वे भी वहां मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया तथा अन्य अन्य शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थों को त्याग कर बहुत दूर दूर से वहां आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सब मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी ना यज्ञ करता था, ना व्रत, ना दान,
देता और ना दूसरे किसी तीर्थ का सेवन ही करता था। केवल उसी तीर्थ में एकाग्रचित होकर लोग स्नान करते और उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्ग लोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्पर्धा करने वाले मनुष्यों के द्वारा स्वर्ग को भरपूर हुआ देखकर संवर्थ वायु ने इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। उसके बाद सर्वत्र यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे। फिर पाताल से नाग लोक बिल के मार्ग से मृत्यु लोक में आते, पृथ्वी पर सब ओर घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार उपभोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान को लौट जाते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नाग बिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय वज्र के द्वारा वृता असुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्मा हत्या लग गई थी। तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि आकाशवाणी सुनाई दी, इंद्र ऐसा दुस्साहस ना करो। इस पातक से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर उपाय सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है वहाँ जाओ और वहाँ जिस बिल के मार्ग से नाग लोग इस पृथ्वी पर आते जाते हैं उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहां पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नाग बिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे क्षण मात्र में उनका शरीर निर्मल हो गया और तेज भी बढ़ गया। इसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहां आए और अत्यंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार बोले, देवराज तुम ब्रह्मा हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो। आता आओ हम साथ ही स्वर्ग लोक को चले। फिर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। इंद्र को पुनः देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ और स्वर्ग वृता असुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्र चित होकर माघ के महीने में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करता है वह जरा मृत्यु से रहित होकर परमधाम को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नंदी, वर्धधन और रक्त शृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्त शृंग को ले आओ और उसी के द्वारा नागलोक की इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्त शृंग बोला, पिताजी मेरे दोनों पंख इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, अतः मुझ में यहाँ से जाने की शक्ति नहीं है। यह मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचे। तब इंद्र बोले, रक्त शृंग मैं तुम्हें अपने हाथ पर रखकर ले चलूंगा। वहां भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ एवं देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चले चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इस वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की यह बात सुनकर रक्त शृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नाग बिल में घुस गया। इस प्रकार हिवा कुमार रक्त शृंग को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर ग्रहण करो। पर्वत बोला, देवेश मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हो, मैं आपके प्रसाद से सुखी हो। इंद्र बोले, स्वप्न अवस्था में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, फिर साक्षात दर्शन होने पर कैसे निरर्थक होगा। रक्त शृंग ने कहा, देवराज यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दे कि मेरा संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांग के पारगाव दवानगिरी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं
स्वर्ग को जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले आए तथा रक्त शृंग उस नाग बिल को ढककर स्थित हुआ। उसके शिखर पर मुख्य मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत से आश्रम बन गए। इसी समय अनर्थ देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार किया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए राजा को देखकर उसने कहा, राजन, यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीन हिरनी का वध किया। मैं अपनी मृत्यु के लिए उतना शोक नहीं करती जैसा कि इस दूध पीते दीन मृग होने के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने बड़ा निर्दय कर्म किया है, इसलिए तुम इसी समय कोढ़ी हो जाओ। राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, अतः अपने धर्म में तत्पर हुए मुझ निर्दोष को तुझे शाप नहीं देना चाहिए। हिरनी बोली है, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार में भी क्षत्रियों के लिए यह विधान है कि जो सोया हुआ हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पीता हो, ऐसे हिंसक पशु का वध ना करें। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त होता है, इसलिए मैंने तुझे शाप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरनी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए अपने शरीर को कोढ़ युक्त देखकर। दुखी हुए राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा, अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का सर्वथा नाश ना हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को विदा कर दिया। सूत जी कहते हैं, फिर राजा चमत्कार तपस्या में तत्पर होकर भिक्षा का नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे, परंतु उन्हें कहीं कोई ऐसा मंत्र, औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनके रोग का भली भांति निवारण हो जाए। इससे राजा के मन में बड़ा वैराग्य हुआ और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य क्षेत्र में अकेले रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में भूमि पर सोते थे। मद और अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं गए थे। फिर कुछ काल के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, विप्रवो, मैं अनर्थ देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है। इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गई है। क्या यहाँ कोई ऐसी दैव या मानवी उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? यदि है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बताएं। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, नृप श्रेष्ठ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सब रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोग ग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदिति तिथि यानी चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वहां स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से रहित हो जाते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवो, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, यह सब आप लोग विस्तार पूर्वक बताएं। तब ब्राह्मण बोले, राजन, पूर्व काल में इस पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे सिंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की भांति धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और कंदमूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में संलग्न रहते थे। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम सुना था तो भी यह फल अपने ही है ऐसा मानकर शंख ने बहुत से फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। इसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को डोट फल लिए हुए देखकर क्रोध पूर्वक बोले, तुमने मेरे दिए बिना ही यह फल कैसे ले लिए? क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बंध जाना पड़ता है? शंख बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सोने आश्रम में से यह फल लिए हैं, अतः मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए जिससे मेरा इस लोक और परलोक दोनों सुखद हो। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ
कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण तुम मनोवांछित वर मांगो। तब शंख बोले, देव मेरे दोनों हाथ पुनः पूर्ववत हो जाएं और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। जो कोई अंगहीन, अधिका अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर प्राप्त कर ले। भगवान शिव ने कहा, विपद आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई नूना या अधिका मनुष्य भी यहाँ स्नान करेगा वह स्वर्ण के समान गौर और सर्वांग सुंदर हो जाएगा। उस दिन वह श्राद्ध करने से पितर लोग उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पूर्ववत सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शंख मुनि ने दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पूर्ववत हो गए हैं। नृपशेष, इसलिए तुम भी शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सब रोगों से मुक्त हो जाओगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको उस तीर्थ का दर्शन कराएंगे। सूत जी कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के तैशी ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहां राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त एवं तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवो, आप लोगों के प्रसाद से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज्य नहीं करूँगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूँगा। वह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो भी कुछ वैभव मेरे अधीन है वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण करें। ब्राह्मण बोले, नृप श्रेष्ठ, हम लोग राजा की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से क्या लाभ हुआ जिससे राज्य में बड़ा भारी विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जमद अग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया था। तब राजा ने कहा, विप्रवो, मैं तपस्या में स्थित होकर भी आप लोगों की रक्षा करता रहूंगा। अतः इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है तो इस महापुण्यम क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण करा के उसे दे। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहां सुखपूर्वक रहे और तीर्थ स्थान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः हमें गृह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारी और गहरी खाई तैयार कराई गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही ग्रह शास्त्रोक्त विधि से दान किए। माघ मास महात्म्य का अध्याय 15 श्री सूत जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह उत्तम नगर दान करके राजा चमत्कार कृत कृत्य हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र पौत्र तथा सेवकों को बुलाकर कहा, मैंने यह नगर बनवाकर ब्राह्मणों को निवेदन किया है, अतः तुम लोगों को मेरी आज्ञा से इस नगर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, जिससे सब ब्राह्मण यहाँ संतुष्ट चित्त एवं सुखी रह सके। जो राजा भक्ति युक्त होकर इन सब
ब्राह्मणों का पालन करेगा वह इस भूतल पर महान तेज प्राप्त करेगा ब्राह्मणों के प्रसाद से और मेरे वचन से वह दीर्घ आयु एवं निरोग रहेगा। इसके विपरीत जो कोई इनके प्रति द्वेष रखकर इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को डोट कष्ट पहुंचाएगा वह निश्चय ही नरक में जाएगा। ऐसा कहकर राजा चमत्कार तपस्या में लीन हो गए। उनके पुत्र पौत्र आदि ने भी उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही बर्ताव किया। पुत्रों को राज्य और ब्राह्मणों को नगर देकर राजा ने अपने लिए शंख तीर्थ में आश्रम बनाया और वहीं रहकर बड़ी श्रद्धा के साथ देवाधिदेव महेश्वर की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन मुझसे मनोवांछित वर मांगो। तब राजा बोले, प्रभु अनेक तीर्थों का आश्रय भूत यह पुण्य क्षेत्र आप भगवान हाटकेश्वर के महात्म्य से सब पापों का नाश करने वाला है। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर मैंने संयुक्त पवित्र चित्त से इस उत्तम नगर का निर्माण करा के इसे ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया है। इस नगर में आप अपने समस्त पार्षद गणों के साथ सदा अचल रूप से निवास करें। भगवान शिव ने कहा, राजन मैं इस नगर में अचल होकर निवास करूंगा। तीनों लों में अचलेश्वर नाम से मेरी ख्याति होगी। जो मनुष्य यहाँ स्थित हुए मेरे स्वरूप का भक्ति पूर्वक दर्शन करेगा उसके यहाँ संपूर्ण देवताओं की विभूतियाँ अविचल रूप से निवास करेंगी। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में श्रद्धापूर्वक मेरे लिंगम विग्रह को घी से स्नान कराएगा उसका समस्त पाप सूर्योदय से अंधकार की भांति नष्ट हो जाएगा। आथा भूपाल तुम यही मेरे लिंगम स्वरूप की स्थापना करो, मैं यहाँ अचल रूप से निवास करूंगा। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने शीघ्रता पूर्वक एक परम मनोहर मंदिर तैयार कराया और उसमें शिवलिंग को स्थापित किया। उसके दर्शन स्पर्श ध्यान और पूजन से मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की स्थापना हो जाने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं इस लिंग में नित्य निरंतर निवास करूंगा। मेरे इस विग्रह की छाया सदा अचल होगी, वह केवल पृष्ठ भाग की ओर रहेगी, दूसरी किसी दिशा में स्थित नहीं होगी। इसके बाद राजा ने सब दिशाओं में सूर्य के स्थित होने पर उस शिवलिंग की छाया को सदा एक ही रूप से अविचल देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भूमि में मस्तक रखकर उस शिवलिंग को प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ माना। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि हो, आज भी उस शिवलिंग की छाया वैसी ही दिखाई देती है जो सबको विस्मय में डालने वाला है। जिसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर ही होने वाली है, वह उस छाया को नहीं देख पाता। उस क्षेत्र में रहने वाले सब मनुष्य भगवान अचलेश्वर के महात्म्य से संपूर्ण मनोवांछित फल को पाते हैं। हे महर्षि, उस तीर्थ में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सब देवता, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण मंदिर, नदी और समुद्र आदि जो भी पवित्र करने वा शक्तियां हैं वे सब उपस्थित होती हैं। जिस समय इंद्र रक्त शृंग पर्वत को उस प्रदेश में ले आए थे उसी समय उन्होंने यह कह दिया था कि तुम्हारे समीप सब देवता आएंगे। इसलिए उस समय एक बार उस पर्वत की परिक्रमा कर लेने पर उत्तम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस दिन वहां जो कुछ भी आदर पूर्वक दान किया जाता है वह सूर्य और चंद्रमा की स्थिति काल तक पुण्य देने वाला होता है। जो कोई मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे गया तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो जिस कामना का चिंतन करते हुए उस पर्वत की परिक्रमा करता है वह उसी कामना को पाता है, और जो निष्काम भाव से परिक्रमा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सब कार्य छोड़कर पूर्वक रक्त शृंग पर्वत के समीप की भूमि का सेवन करें। ब्राह्मणों, भगवान हाटकेश्वर का वह क्षेत्र स्मरण करने से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, फिर दर्शन और स्पर्श से पवित्र कर दे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी कहते हैं, विप्रवों, उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है। उसके पूर्व में गया शीर्ष, पश्चिम में नरसिंह का स्थान और दक्षिण तथा उत्तर में गोकर्णेश्वर शिव है। पहले वह हाटकेश्वर क्षेत्र कहलाता था। आगे चलकर वही संसार में सर्वपातक नाशक उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। राजा चमत्कार ने जब वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया तब से उन्हीं के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। लोग उसे चमत्कार
पुर कहने लगे, पूर्व काल में विदुर नाम से प्रसिद्ध एक है वंशी राजा हो गए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानपति तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुर अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्पों के समान विषैले बाणों से कितने ही चीता, शबर और व्याघ्र सिंह आदि पशुओं को मारा। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होकर भी धरती पर नहीं गिरा। बाण लिए जोर से भागा। राजा ने भी कौतूहलवश उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर दूसरे घोर वन में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें प्रायः कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। वहां की सारी भूमि रूखी, पथरीली तथा जल से हीन थी। उस वन में जाकर राजा विद्युत भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगी। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से रहित दूरस्थ दुर्गम मार्ग में पहुंचा दिया। अंत में वह भी धरती पर गिर पड़ा। फिर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ा कर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर 3 प्रेत देखे। उन्हें देखकर विभय से थर्रा उठे और जीवन से निराश होकर बड़े क्लेश से बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुर हूँ, शिकार के पीछे जीव जंतुओं से रहित इस वन में आ पहुँचा हूँ। तब उन तीनों प्रेतों में से जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग महा दुख उठा रहे हैं। मेरा नाम मानसात है, यह दूसरा मेरा साथी विद है और तीसरा कृतज्ञ है, जो हम सब में बढ़कर पापा आत्मा है। हमें जिस जिस कर्म के द्वारा यहाँ एक ही साथ प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, वह सुनो। राजन, हम तीनों वैदेपुर में देवरा नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जीवा की लोलुपता के कारण सदा माँ ही भोजन किया है, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसात नाम प्राप्त हुआ है। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म के फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा है और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदव हुआ है। और जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। तब राजा ने पूछा, इस मनुष्य लोक में सब प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं, यहाँ तुम लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, वह मुझे बताओ। मानसात बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। राजन, जहाँ बलि वैश्वदेव किए बिना और भोजन में से पहले अग्रस अर्थात गोग्रास आदि दिए बिना किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता है, तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, उसमें भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, वहाँ प्रेत ही आहार करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रोक्त विषयहीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। जो अन्नकेश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ और गुरु की शया पर सोने वाला है, और जो वेदों एवं ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा प्राणियों की हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है, और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटा नहीं देता तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देखकर उसमें विघ्न डालता है, वह भी प्रेत होता है। तब राजा ने पूछा, मानसा, तब यह
बताओ कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता है। मानसाद बोला, जो पराई स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान तथा सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वह प्रेत नहीं होता। जो सदा अन्न दान में तत्पर, विशेषतः अतिथि सत्कार में प्रेम रखने वाला, स्वाध्यायशल और व्रत परायण होता है, वह प्रेत नहीं होता। जो शत्रु और मित्र में संभाव रखने वाला और मान तथा अपमान में भी समता का त्याग ना करने वाला, वह प्रेत नहीं होता। जो धर्म में लगे हुए तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों का उत्साह बढ़ाता है, वह भी प्रेत नहीं होता। जो सदा यज्ञ कर्म में तत्पर, सदैव तीर्थ यात्रा परायण तथा सर्वदा शास्त्र श्रवण करने वाला है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो बावली, कुआं और पोखरा बनवा है, बगीचे लगवाता है और प्याऊ चलाता है, वह प्रेत नहीं होता। राजन, हम इस प्रेत योनि से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तुम हमारा उद्धार करने वाले हो जाओ। गया शीर्ष नामक पवित्र तीर्थ में जाकर तुम हम तीनों के लिए अलग अलग श्राद्ध करो, जिससे हमारी यह प्रेत योनि निवृत्त हो जाए। तब राजा बोले, जिस योनि में इस प्रकार पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, आकाश में भी चलने की शक्ति प्राप्त है और धर्म तथा अधर्म का सम्यक ज्ञान है, उसकी तुम निंदा क्यों करते हो। तब मानसात ने कहा, राजन, यह प्रेत योनि अधम देव योनि कहलाती है। इसमें केवल 3 ही गुण है, पूर्व जन्म का स्मरण, आकाश गमन की शक्ति तथा धर्म और अधर्म का निश्चय। इसके सिवा इसमें सब दोष ही दोष भरे हैं। यदि हम लोग इस वन की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमारे ऊपर बिना देखे हुए मुदगर की मार पड़ती है। इसके सिवा समस्त धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान केवल मनुष्यों के लिए विहित है, प्रेत योनि अथवा देव योनि में गए हुए जीवों के लिए नहीं। हे राजन, जब सूर्य वृष राशि पर स्थित होते हैं तब ज्येष्ठ की चिलचिलाती हुई धूप में हम प्यास से व्याकुल होकर दूर से ही जल से भरे हुए जलाशयों को देखते हैं। यदि उनके पास चले जाएं तो हमारे ऊपर अदृष्टवांठा प्रशंसा ओ को हम देखते हैं, किंतु उन्हें सेवन का अवसर नहीं पाते। अधिक क्या कहूँ, जो जो घृणित एवं क्लेशदायक कर्म है, सब हमारे पास स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। बिना किसी दोष के हमारी प्राण यात्रा नहीं चलती। जल, छाया, अन्न और सवारी, यह सब हमारे लिए नहीं है। इसलिए प्रदोष काल आने पर हम सदा छिद्र ढूंढते हुए घूमते रहते हैं। हमारे आकाश गमन की शक्ति की बात जो तुमने कही है, वह भी व्यर्थ है। उस आकाश गमन की शक्ति से धर्म अधर्म, विवेक से और पूर्व जन्म की स्मृति से भी क्या लाभ है, जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। आता राजन, अगर यह आकाश गमन आदि प्रेतों के गुण बताए जाते हैं, तथापि इनके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिलती, उल्टे इन गुणों के कारण खेद ही अधिक होता है, क्योंकि प्रेत योनि किसी भी शुभ कर्म करने में समर्थ नहीं है। तब राजा बोले, यदि मैं इस महान वन से घर को लौट जाऊंगा तो निश्चय ही तुम सब लोगों के लिए गया श्राद्ध करूंगा और यत्न पूर्वक सब उपायों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस समय तुम मुझे मनुष्यों से सेवित कोई जलाशय बताओ, जिससे जल प्राप्त करके मैं तुम्हारा उपकार करूं। तब मानसात ने कहा, महाराज, इस स्थान से थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ और मन को सुख प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ से सीधे उत्तर की ओर चले जाओ, श्री सूत जी कहते हैं। फिर राजा विदुर धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर चले। थोड़ी ही दूर पर हरे भरे वृक्षों का समुदाय दिखाई दिया। वहां हंस, वक और सारस आदि पक्षी उड़ रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने सौम्य प्राणियों से सुसेवित एक मनोहर आश्रम देखा। वहां एक वृक्ष के नीचे तपस्वी जनों से सेवित मुनि श्रेष्ठ जैमिनी विराजमान थे। उनके समीप जाकर महाराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और भूमि पर बैठे हुए मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया। उन सबने राजा को देखकर पूछा, महाराज, इन निर्जन वन में तुम कहाँ से आए हो? तब राजा ने कहा, इस समय मुझे प्यास सता रही है, आता पहले पानी पीकर पीछे मैं अपना सब हाल बताऊंगा। तब उन्होंने राजा को जल दिखा दिया। ने उसमें प्रवेश करके जल पीकर प्यास बुझाई और नीचे गिरे हुए वृक्षों के फल लेकर इच्छा पूर्वक भोजन किया। पूर्णतः तृप्त होने पर वे पुनः महर्षि जमिनी के समीप आए और प्रणाम करके बैठ गए। फिर अपना वृतांत कहना आरंभ किया कि हे मुनिवर, मैं विदूत नाम से प्रसिद्ध राजा हूँ। माहिष्मतीपुरी में मेरा निवास स्थान है।
मैंने अपनी सेना साथ लेकर इस भयंकर वन में प्रवेश किया था। मेरे सब सैनिक लताओं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर मुझसे अदृश्य हो गए। पता नहीं उन सैनिकों का क्या हाल है। मेरा घोड़ा भी एक स्थान पर गिर गया। मेरी आयु शेष थी कि मैं घूमता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। मुनिवर, अब संध्या का समय आ गया है, अतः हम सब लोगों को यथा योग्य संधि पासन आदि विधि करनी चाहिए। इसके बाद मुनियों तथा राजा ने संध उपासना की। धीरे धीरे रात्रि हो गई। इसी समय राजा की सेना के कुछ मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन्हें देखकर बड़े आदर से बोले, अहो भाग्य जो महाराज मिल गए। यह कहकर वे राजा के चरणों में गिर गए। फिर उठकर उन्होंने राजा से सैनिकों के कष्ट जो देखे और सुने थे वो बताए। फिर उन सब सेवकों के साथ राजा वृक्ष के नीचे पत्ते बिछाकर सो गए। प्रातः काल उठकर उन्होंने पूर्वाकृत्य स्नान संधि पासन पूरा किया। इसके बाद मुनिवर जैमिनी को डोट प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने सेवकों के साथ माहिष्मतीपुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग पूछते हुए धीरे धीरे चलकर राजा कुछ काल में अपने निवास स्थान पर जा पहुँचे और कुछ समय विश्राम करके उन्होंने शीघ्र ही गया शीर्ष की यात्रा कर दी। समय अनुसार वहां पहुंचकर राजा ने स्नान किया और धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर श्रद्धा युक्त हृदय से पहले मानसात का श्राद्ध किया। फिर रात में सोते समय स्वप्न में उन्होंने देखा मानसात दिव्य माला और वस्त्र धारण किए दिव्य विमान पर आरूढ़ है। उस समय मानसात ने राजा से कहा, भोपाल, तुम्हारे प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा। तब प्रातः काल उठकर हर्ष में भरे हुए राजा विदुर ने विदेव के लिए यथा योग्य श्राद्ध किया। फिर वह भी उसी प्रकार राजा को स्वप्न में दिखाई दिया और मानसात की ही भांति कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्वर्ग लोक में चला गया। फिर तीसरे दिन राजा ने पूर्ववत श्रद्धा पूर्ण हृदय से कृतज्ञ के लिए श्राद्ध किया। रात को उसने भी स्वप्न में दर्शन दिया, किंतु वह उसी प्रेत रूप में आया था और बड़े दुख से घिरा हुआ था। कृतज्ञ बोला, महाराज, तड़ाक के लिए नियत धन की जिसने चोरी की है और जो सकृतज्ञ रहा है, ऐसे मुझ पाप आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई। अतः जिस प्रकार मुझे भी इस दुख से छुटकारा मिल जाए, वैसा कोई उपाय करो और अपनी की हुई सत्य प्रतिज्ञा पूरी करो। सत्य ही परब्रह्मा है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य ही परम शास्त्र है। सत्य के बल से वायु चलती है, सत्य से सूर्य तप रहा है और सत्य वचन से ही समुद्र अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करता। सत्यहीन मनुष्य के द्वारा किए हुए तीर्थ सेवन, तप, दान, स्वाध्याय और गुरु सेवा, ये सब धर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक समय देवताओं ने कौतूहल वर्ष अपनी तुला पर एक ओर तो संपूर्ण धर्मों को रखा और दूसरी ओर केवल सत्य को, परंतु सत्य का ही पलड़ा भारी रहा। इसलिए महामते, तुम भी सत्य को ही आगे रखकर मेरा उद्धार करो। यह पुण्य तुम्हारे लिए तपस्या से भी बढ़कर कल्याण का साधक होगा। राजा विद्रक ने पूछा, प्रेत, तुम्हारी मुक्ति किस उपाय से हो सकती है? शीघ्र बताओ, दुष्कर होने पर भी मैं उसे अवश्य करूंगा। तब प्रेत ने कहा, राजन, चमत्कारपुर में जो हाटकेश्वर क्षेत्र है, वहीं कलयुग से डरा हुआ गया शीर्ष तीर्थ पलक्ष नामक वृक्ष के नीचे धूल में छिपा हुआ है। उसके चारों ओर संयोजित शकुशा और जंगली तिल के पौधे हैं। वहीं जाकर तुम तिल, अनन, शाक और कुश आदि सामग्रियों के द्वारा मेरे लिए श्राद्ध करो। ऐसा करने पर शीघ्र मेरी मुक्ति हो जाएगी। प्रेत की यह बात सुनकर दयालु राजा वहां गए और उसके बताए अनुसार उन्होंने सब कुछ किया। पहले जल के लिए वहां एक छोटा सा कुआं खोदा, फिर वेदों के पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कृतज्ञ के उद्देश्य से शक्त विधि के अनुसार श्राद्ध किया। उस श्राद्ध के पूर्ण होते ही कृतज्ञ दिव्य रूप धारी पुरुष होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुआ और विदुर से बोला, प्रभु, तुम्हारे प्रसाद से मैं इस भयंकर प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। अब मैं भी स्वर्ग को जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर गया शेष क्षेत्र में वह लघु को प्रसिद्ध हो गया। वह उस क्षेत्र में पितरों को पुष्टि देने वाला है जो आश्विन मास में पितृपक्ष की अमावस्या को वहां काल शक जंगली तिल तैयार किए हुए अन्न तथा कुशा आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करते हैं। वह उत्तम फल का भागी होता है। अग्नि, स्वाद, बही, शदाजप और सोमपति गण वहां सदा निवास करते हैं।
अतः उस तीर्थ में जाकर समय या असमय में सदा ही प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। आज का अध्याय यहीं तक, इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।